जिस दिन कंपनी रजिस्टर हो जाती है उस दिन वो अपने मेंबर्स से अलग बन जाती है। बताया था ना, एक यूं छोटा सा डायग्राम बना के बताया था ना कि सर ये कंपनी बन गई और जिस दिन ये रजिस्टर हो गई बनाने वाले और ये दोनों अलग अलग कहलाएंगे। यस सर, तो वही पॉइंट है, कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ठीक है, इसके लिए एक नाम दिया गया है, एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट वेल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इससे ज्यादा वेरी लगा नहीं सकता। अब समझ जाओ तुम। नेक्स्ट, नेक्स्ट, कंपनी कैसे बनानी है, अपने को इनकॉर्पोरेट कैसे करनी है। कि सर हमको कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ में रजिस्टर करना पड़ता है, तो सर उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये अपन देखेंगे अंदर। ठीक है, फिर जब सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी तो हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, हमको आरओसी दे देगा। ये भी मैंने रेफर किया है आपको। हाँ सर। सर आजकल इलेक्ट्रॉनिक जमाना आ गया है, तो सारी चीजें ऑनलाइन होती है। एक स्पाइस करके फॉर्मेट होता है, उसमें होता है, ये केवल एक लाइन है पूरे मॉड्यूल में कि सर सब कुछ स्पाइस में ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली होता है। जब वहां आएंगे तब इसका फुल फॉर्म पता पड़ जाएगा आपको। ठीक है सर। नेक्स्ट, सर इन दो टर्म्स को पहले सुना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी? कभी सुना है इन दो टर्म्स को? कि सर जब भी कोई कंपनी बनाते हैं तो उसका एमओए और एओए बनाना पड़ता है। कभी सुना है? हाँ या ना तो बोलो, नहीं भी सुना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जिया सुना है या नहीं सुना। सुना है? जिया ने नहीं सुना है, कोई बात, कोई बात नहीं। श्रुति तूने सुना है? प्रिशा? ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों में एक टर्म एसोसिएशन आ रहा है। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहले तो समझो ये क्या होते हैं। सर है ना, ये कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये कंपनी के दो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सर अब ये क्या नई चिड़िया का नाम है, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक। देखो, इंडिया में सबसे बड़ा कानून कौन सा है? इंडिया में सबसे बड़ा कानून कौन से कानून को माना जाता है, जिसके अकॉर्डिंग बाकी के कानूनों को चलना पड़ता है? आप सबने पढ़ा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पढ़ा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना छोटी क्लासेस में, जब छोटी क्लासेस में थे यस सर। कि सर अपने पास में फंडामेंटल राइट्स होते हैं, अपने पास में फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, राइट टू इक्वालिटी होता है ना? तो सर ये भारत का दादाजी कानून है। दादाजी की बात नहीं मानते हैं तो घर से निकल जाना पड़ता है या नहीं पड़ता है? हाँ सर, पीछे लात मारेंगे और घर से निकाल देंगे। तो सारे लॉ जितने भी हैं इंडिया में, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जाना है, कॉन्स्टिट्यूशन की के हिसाब से ही बनना है। क्या ये थ्योरी समझ में आई? हाँ सर, इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, इट इज द टॉप मोस्ट लॉ ऑफ द लैंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सर इंडिया में चाहे कंपनीज एक्ट हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, चाहे पार्टनरशिप एक्ट हो, सबको इसकी बातों के खिलाफ नहीं जाना है, इसकी बातों से सहमत होते हुए ही इनके सेक्शंस बनाए जाते हैं। तो आज एक नई बात पता पड़ी अपने को। हाँ सर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज दी टॉप मोस्ट लॉ ऑफ द लैंड। दादाजी की बात पिताजी नहीं मानेंगे तो पिताजी घर से निकल जाएंगे, पिताजी की बात, दादाजी की बात तुम नहीं मानोगे तो तुमको भी घर से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। अब मैंने कहा आपको सर एमओए और एओए किसी भी कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी कि इनमें जो भी लिखा हुआ है उसके खिलाफ कंपनी काम नहीं कर सकती। मतलब समझ में आ गया? इनमें जो भी लिखा हुआ है, हर कंपनी में को बनाते समय रजिस्ट्रार के पास में आपको ये दो डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वो आपने जैसे बनाए हैं ना, कि मेरी कंपनी का नाम ये है, मेरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि मैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करूंगा या मैं टॉयज ट्रेडिंग करूंगा, ये मेरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है। मेरी कंपनी की शेयर कैपिटल इतनी है। ठीक है, इनमें मतलब ऐसी ऐसी डिटेल्स दी हुई होंगी आपको, आप उसके खिलाफ जाके काम नहीं कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन आपकी कंपनी का ये है। ठीक है, अब जैसे मान लो आपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिख दिया मेरी कंपनी सीमेंट ट्रेडिंग, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए बनी हुई है, और आप सडनली उठ के उसी कंपनी में
आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की ट्रेडिंग करने लग गए, तो आपने अपनी कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच कर दिया या नहीं कर दिया, यानी कि आपने गलत काम किया या नहीं किया। यस सर, आप वो काम नहीं कर सकते हो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ट्रेडिंग का। करना है तो पहले अपनी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अमेंड करो, इस चीज को इसमें जोड़ो कि हम सीमेंट ट्रेडिंग के साथ में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, फिर वो काम करो। क्या ये तरीका समझ में आ गया? खुशबू, रिचा, जिया, समझ में आया बेटा? यस और नो? अरे मेरी बातों को कोई भी, कभी मैं मजाक मजाक में, है ना, थोड़ा सा ज्यादा ही मजाकिया हो जाता हूँ, पर उसका ये मतलब नहीं है कि मैं पढ़ाई को लेके सीरियस नहीं हूँ, है ना। मैं मजाक इसलिए करता हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं आप कनेक्ट करो वो चीज किसी एग्जाम्पल के थ्रू आपके दिमाग में सेट हो जाए, बस ऑब्जेक्टिव इतना सा है। हाँ, कभी हर्ट मत होना मेरी बातों को लेके। नेक्स्ट, नेक्स्ट तो सर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की डिटेल्स पढ़नी रहेंगी अपने को। अपन क्या कह रहे थे कि सर पढ़ना क्या क्या है, कि सर ये देखो, ये फीचर्स पढ़ लिए, पढ़ मतलब समझ लिए, पढ़ लेंगे अपन अभी। कंपनी अपने मेंबर्स से सेपरेट होती है, हाँ सर, इसकी पूरी थ्योरी है जिसमें अपने को ये दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, कि सर कंपनी को आरओसी के साथ में रजिस्टर कराना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होता है आजकल, ठीक है सर। सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दो टॉपिक्स हैं, उनकी डिटेल्स अपने को पढ़नी रहेगी। सर शेयर्स होते हैं, सबको पता है सर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, और टाइप्स ऑफ कैपिटल, कि सर नॉमिनल, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल, पेड अप, इस पे तो आप लोग जर्नल एंट्रीज घुमाते हो, तो ये मेरे से ज्यादा, मैं तो लॉ का बंदा हूँ, आप तो अकाउंट्स के बंदे हो, तो आपको ये सब मेरे से ज्यादा पता होंगे कि इशूड कैपिटल क्या होता है, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल क्या होता है, ठीक है। इसमें आप मेरे को पढ़ा दोगे, इतना आता है आपको, ठीक है। फिर कुछ कंसेप्ट हैं कि सर इक्विटी शेयर्स भी आजकल दो तरीके के आने लग गए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें वोटिंग राइट्स कुछ में सेम होते हैं, कुछ में वोटिंग राइट्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इतना हिट नहीं हुआ पर ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है। तो ये कुल मिला के अपने को ये ओवरव्यू देखना, इसके अराउंड घूमेंगे, ऐसा नहीं है कि सब कुछ इधर ही खत्म हो जाएगा, एक दो थ्योरीज और भी हैं, ठीक है। मोटा मोटा अपने को ये पढ़ना रहेगा। बेसिक एक ओवरव्यू पता पड़ गया। ये ऐसा मत सोचना कि सर ये तो समझ में ही नहीं आया, अरे इन सब में ये एक एक टॉपिक है, इन सबको मैं आपको डिटेल में लेके चलूंगा, ठीक है भाई। चलिए, तो बेसिक दो दिन में एक मेरे को जो आप लोगों को ओवरव्यू देना था वो मैंने आपको समझा दिया। कल से अपन चालू करेंगे इन चीजों को, एक एक लाइन में आपके साथ में अपन लोग साथ में बैठ के पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क, ठीक है। इज दैट फाइन फॉर टुडे? ठीक है। किसी को कोई समझ में नहीं आई हो आज की बात, या नहीं पूछा हो, दो जने जिन्होंने ज्वाइन नहीं कर पाए थे उनको छोड़ के बाकी सब मीटिंग लीव कर दो, रिचा और एंसल, उनको छोड़ के बाकी जने मीटिंग लीव कर दो।